सरकारी स्कूलों की जो हालत है, उस हालत को सुधारने के कई दावे होते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि स्कूलों को इतना बजट देंगे कि उनकी जो स्थिति है ऐसी बदलेगी, ऐसा कायाकल्प होगा कि बच्चों की जो तकदीर है, जो किस्मत है, वो पलट जाएगी। लेकिन इसकी दूसरी तरफ जो ज़मीनी हकीकत है, वो ज़मीनी हकीकत तो इतनी डरावनी है, जिसका ज़िक्र करना आपसे बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। दरअसल इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उन जर्जर, जी हां ध्यान से सुनिए, जर्जर सरकारी स्कूलों की जो कभी भी ढह सकते हैं। और इन जर्जर सरकारी स्कूलों की हालत पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 8,106 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो बेहद जर्जर हालत में हैं। इसके अलावा 3,789 की स्थिति तो इतनी खराब है कि इनके बारे में अगर जल्दी कोई फैसला नहीं लिया गया तो ये किसी का काल भी बन सकते हैं। इसके अलावा राजधानी रायपुर के ही 130 स्कूल ऐसे हैं जिनकी स्थिति बेहद खराब बताई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक ऐसे जिले की छत्तीसगढ़ के जो अपने आप में बहुत गरीब, बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, जिसका नाम है, जो पूरा संभाग कह लीजिए, बस्तर संभाग। बस्तर की हालत इतनी खराब है, इतनी खराब कि यहाँ पर 66 सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो बद से बदतर है और शिक्षा विभाग ने इन्हें अति जर्जर यानी कि डेंजर घोषित करके रखा हुआ है और ये कहा है कि ये कभी भी ढह सकते हैं स्कूल विभाग के पास, लेकिन इन्हें सही करने का बजट नहीं है। जी हाँ, बजट बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरकार कहती है फंड की कोई कमी नहीं है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जरा इनसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये स्कूलों की स्थिति वाकई में कितनी दयनीय है। डोंगरीगुड़ा की बात करें तो यहाँ का प्राथमिक शाला 1961 में बनी थी। जी हाँ, 1961 में। इसमें 113 बच्चे पढ़ते हैं और वो भी फिलहाल पास की ही आंगनबाड़ी में शिफ्ट किए गए हैं, लेकिन उस आंगनबाड़ी में भी मात्र 20 बच्चों के बैठने की जगह है और वहां पर 113 बच्चे बैठाए जा रहे हैं। सोचिए, उस छोटे से कमरे में जहां पर 20 बच्चे बैठ सकते हैं, उस कमरे में किस तरह ठूस ठूस कर भेड़ बकरियों की तरह 113 बच्चे बैठाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और है तोकापाल। यहाँ पर तोकापाल में 56 साल पुराना सरकारी स्कूल है, ये भी अति जर्जर है। इसमें 29 बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा एक और सूरीपाटा प्राथमिक स्कूल, ये बारिश होते ही स्कूल तालाब में बदल जाता है और वो इसलिए क्योंकि जो स्कूल की जो नींव है वो नीचे हो गई है और जहां जो सड़क बनाई गई है वो सड़क ऊपर हो गई है। पूरा पानी जब बरसात होती है, पूरा पानी स्कूल के अंदर घुसता है, जिसकी वजह से बच्चों को दूसरे गांव के स्कूलों में शिफ्ट करना पड़ता है। अब इस पूरे मामले पर जब डीईओ यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, यह भी जानना बेहद जरूरी है। तो डीईओ कहते हैं कि 60 से ज्यादा अति जर्जर प्राथमिक मिडिल स्कूलों की लिस्ट डीपीआई को भेजी गई है। फंड की मंजूरी नहीं मिली है। जैसे ही फंड की मंजूरी मिल जाएगी, काम करवाया जाएगा और डीईओ को ये उम्मीद है कि फंड की मंजूरी भी जल्द से जल्द सरकार दे देगी। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह के हालात हैं, 66 स्कूलों की हालत सिर्फ और सिर्फ बस्तर में खस्ता हाल है। उसके अलावा पूरे अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे आप तो पूरे छत्तीसगढ़ में 8,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल जर्जर घोषित हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं। और अब मानसून आने में महज 1 महीने के आसपास का वक्त बचा है और अगर मानसून से पहले इन स्कूलों की मरम्मत नहीं की गई और अगर कोई अनहोनी होती है तो इसका जवाबदेह कौन होगा, ये भी, इसकी जिम्मेदारी भी तय होना बेहद जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसे एग्जाम्पल सामने आते हैं। राजस्थान का एग्जाम्पल याद कीजिए, जहां पर स्कूल ढह गया था और काफी बच्चे उसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके बाद वहां पर भी कई दावे किए गए कि अब ऐसी गलती नहीं होगी, स्कूलों की मरम्मत की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जो हालत है वो वाकई में बेहद खराब नजर आती है स्कूलों की। अब इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में छत्तीसगढ़ की स्कूलों की हालत सुधरेगी या नहीं। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। कैमरा पर्सन बिलाल खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, 10 सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।